मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को आज माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण, मानक विचलन, विचरण गुणांक सारे कंसेप्ट को क्लियर कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्याओं 5, 6, 9, 3, 2, 1 का माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे या माध्य पूछा जाए या समांतर माध्य पूछा जाए, बात एक ही होती है, ठीक है। चाहे माध्य पूछे चाहे समांतर माध्य पूछे। अब देखो आप लोग कैसे लगाओगे। माध्य के लिए फॉर्मूला होता है आपका कि माध्य बराबर, ये होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है ये? माध्य बराबर होता है आपका है कि पदों का योग, लिखते हैं कि पदों का योग और बटे में होता है आपका पदों की संख्या, ठीक है। ये होता है, देखिए बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, आप लोग वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। तो देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, पदों का योग, पदों को जोड़ लेंगे। कितना है? 5 + 6 + 9 + 3 + 2 + 1 बटे में संख्या गिन लेंगे। गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 6 पद हो जाएंगे। पद पता कैसे गिने जाते हैं, देखो कैसे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो कितने पद हो गए? 6 पद हो गए। बटे में कर लेंगे 6, तो बराबर इनको गिनो कितने हो जाएंगे। 5 और 6 11 और 9 20 और 3 23 24 25 26, तो हो जाएगा 26/6। 26/6, इसको 6 से काट दो इसको यहाँ पर, तो 6 चौक 24 बचा 2, 6 18, तो हो जाएगा 6.3। तो 4.3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.3। आपका ऑप्शन नंबर है 4.3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये लगता है माध्य निकालने का ही तरीका हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी माध्य निकालना है। अब डायरेक्ट माध्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फटाफट से सभी को जोड़ लेंगे। पहले जोड़ लीजिएगा। 9 6 15, 15 4 19, 19 5 24 और 1 कितना हुआ? 25। तो लिख देंगे पदों का योग हो गया 25 बटे पदों की संख्या गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 बटे 5 करेंगे, 5 25। तो यहाँ पर माध्य कितना आ गया आपका? माध्य समांतर माध्य आ गया 5। बस देखो निकला सेकंडों में, ठीक है, निकाल लिया बहुत जल्दी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संख्याओं का माध्यक। अब देखो माध्यक और माध्यिका बात एक ही होती है। माध्यक या माध्यिका ये बात एक ही होती है। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि संख्याएं आपकी आरोही क्रम में लिखी होनी चाहिए। किस क्रम में? आरोही क्रम में। तो पहले हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में संख्याओं को लिख लेते हैं, ठीक है। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो लिखेंगे तो देखो पहले आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 6 8 9, आरोही क्रम में लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब देखो थोड़ा और समझो इसको। अब गिनेंगे संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। देखो तो मध्यिका निकालने के, देखो 2 पीछे यहाँ से हटा दो, इसकी 2 यहाँ से हटा दो, बची कितनी? बीच की 2 बची। तो इनको जोड़ लो पहले आप लोग। तो 3 + 6 और बटे में कर लो 2, तो कितना हो जाएगा? 3 6 9 बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.5, 4.5। ये मध्यिका कितनी आपकी आ जाएगी? 4.5 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपके देखिएगा, जैसे बात समझना थोड़ी सी, यहाँ पे 6 पद है, ठीक है। तो 2 2 हटा दिया, बीच के 2 पद ले लिए मैं। सीधी बात समझो, ये आपको एक लॉजिक बता दें हम। जैसे एक सवाल समझो, जैसे लिखा हुआ हो आरोही क्रम, अगर जैसे लिखा हुआ है, जैसे आपका मध्यिका निकालनी, जैसे 1 2 3 5 8, आपसे कह इसकी मध्यिका निकालिएगा। तो इसकी मध्यिका आप लोग कैसे निकालेंगे? देखो कितने पद हैं टोटल? 5 पद हैं, तो 2 पद इसके हटे यहाँ से, 2 इधर से हटे, बीच वाला पद आ गया आपका मध्यिका में। जब आपके 6 पद होंगे तो आप लोग उसका औसत निकाल लेंगे बीच वाली संख्या का, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 पद थे हमारे, जैसे लिखा हुआ है 1 2 5 6 8 9, मान लीजिए लिखा हुआ है, पूछा गया इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी।
तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि पद गिने कितने, 2 2 4 2 6 सम संख्या हो गई। तो देखो 2 तुमने ये हटा दिए, 2 पीछे के हटा दिए, बीच वाले बचे तो इनका औसत निकाल लेंगे, मतलब 5 + 6/2 कर लेंगे, तो 11/2 आपकी माध्यिका आ जाएगी। ये बात समझने का थोड़ा समझते हुए चलिएगा कि अगर आपके विषम पद हैं तो आपका 1 आ जाएगा, और अगर सम पद है तो आप 2 का औसत ले लेंगे। क्लियर। आगे देखिए सवाल अगला। देखिए अगला सवाल आपसे इसकी माध्यिका पूछी गई है। पहला काम बनता है हमारा कि हम इसे आरोही क्रम में लिखें। पहला काम यही तो बनता है, आरोही क्रम लिखो पहले इसका। तो 1, फिर आपका 2, फिर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, तो 4 फिर 5 फिर इसके बाद में 6 फिर 9 पूछा गया है आपका, इसमें माध्यिका पूछा गया है। अब देखो कितने पद हैं, 7 पद हैं। तो देखो 3 यहाँ से हटाए, 3 इधर से हटाए, बीच का पद कितना है 4, तो ये आपकी हो जाएगी माध्यिका। क्लियर। अगले में देखिए पूछा गया बहुलक बताइएगा। क्या पूछा गया है, बहुलक। अब देखिए अगर बहुलक लुक अगर लिखा हुआ है, जैसे बहुलक लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लामे पाई लगा दें तो क्या हो जाएगा आपका बहुलुक। बहुलुक मतलब जो बहुत बार दिखाई दे। आपको इस चित्र मतलब संख्या में सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 दिखाई दे रहा है, तो बहुलक आपका हो जाएगा 4। बस ये होता है बहुलक। ठीक। अगला देखो, देखो ये सवाल आपसे इसमें क्या क्या पूछा गया है, ये देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि आप बताइएगा कि रेंज, बहुलक, माध्यिका, 3 चीज़ें निकालनी है। तीनों चीज़ें हम लोग निकालेंगे आसान तरीके से। अब देखो रेंज कैसे निकलता है ये भी समझो। रेंज के लिए हमें क्या, देखो सबसे पहले अगर इसको हम एक आरोही क्रम में लिख लें तो सभी चीज़ निकल आएंगी। देखो लिखो आरोही क्रम में, पहला काम आरोही क्रम में। तो देखो आरोही क्रम लिखेंगे तो 4, फिर डबल बार 2004 लिखा हुआ है, 4 4, ये हो गया आपका, ये लिख गया। इसके बाद में देखो 5 6 8 9, तो 5 6 8 9 12 13 16, तो हो जाएगा 12 12 13 16। ठीक है, लिख लिया हमने, ये हमारा लिख गया आरोही क्रम में। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पहला पूछा गया रेंज। क्या पूछा गया, रेंज। देखो रेंज कितना लिखेंगे हम लोग, रेंज देखना है सबसे लास्ट वाली संख्या को और सबसे पहली संख्या से घटा देंगे, तो हो जाएगा 16 - 4, ये रेंज आ जाएगा आपका 12। रेंज आपका कितना आंसर आ जाएगा, रेंज आ जाएगा आपका 12। देखो दूसरा आपका आंसर क्या आ जाएगा ये भी देख लो। दूसरा आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपसे आपको बताना है यहाँ पर बहुलक। क्या बताना है आपको, बहुलक। मैंने आपको बताया बहुलक मतलब जो आपको ज़्यादा बार दिखाई दे। क्या ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई, सिर्फ 4 जो है वो 2 बार आया है, तो यहाँ पर बहुलक आपका क्या हो जाएगा 4। बहुलक आपका हो गया 4। अब आपका क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ एक चीज़ बची है, इसको क्या कहेंगे आप, माध्यिका। माध्यिका या माध्यक, माध्यिका बचा हुआ है आपका। तो माध्यिका आपका कितना आ जाएगा, देखो देखो हमने क्या कहा था, संख्याएं गिनेंगे पहले हम लोग। तो देखो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ से भी निपटा दी, फिर 1 2 मतलब 4 इधर की भी कटी, 4 इधर की भी, 9 संख्या है, तो बीच की आपकी आ जाएगी माध्यिका। तो माध्यिका आपकी आ जाएगी 8। बस क्लियर हुआ। तो इस सवाल में हम लोग तीनों चीज़ों को यहाँ पर सीख लिया है। हमने यहाँ पर रेंज भी निकालना सीख लिया, हम लोगों ने यहाँ पर बहुलक भी निकालना सीख लिया, और हम लोगों ने यहाँ पर माध्यिका निकालना भी सीख लिया है। अब देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन पर, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर है, और ये 6 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इसको समझिएगा कि एक डाटा का मानक जो विचलन है वो कितना है, वो 7 है। तो प्रसारण ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, प्रसारण ज्ञात कर लेना है हमें इसका। तो हम क्या निकालेंगे, इसका प्रसारण निकालेंगे। ठीक है, अब बात को समझिएगा आप लोग, हमें प्रसारण निकालना है। अब थोड़ी सी आप लोग बात को समझ लीजिएगा यहाँ पर, बस सवाल लग जाएगा आपका। ठीक है, पूछ रहा है कि एक डाटा का मानक विचलन 7 है, तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। अब एक फॉर्मूला क्या होता है, प्रसरण के लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है। प्रसरण के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, प्रसरण इक्वल टू होता है मानक विचलन, मानक विचलन का होल स्क्वायर। प्रसरण के लिए एक सीधा फॉर्मूला क्या होता है कि मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। तो देखो प्रसरण निकालना है तो मानक विचलन का होल स्क्वायर, तो मानक विचलन आपको कितना दिया गया है, मानक विचलन दिया गया है 7, तुम करेंगे 7 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 49। ठीक है, तो कितना जाएगा 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। क्लियर हुई बात। तो प्रसरण निकाल लेंगे आप लोग। क्लियर। अब देखो अगला सवाल, देखो सिंपल सा है बिल्कुल। यदि एक
यहाँ पे पूछा गया एक डाटा का मानक विचलन 4.5 है तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। और मैंने भी आपको बताया कि प्रसरण के लिए क्या होता है, प्रसरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है। तो ये इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग की आपको ट्रिक सिखाई गई होगी। जब संख्या में लास्ट में 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 4 के बाद कौन सी संख्या आती है 5, जो 4 का हम लोग क्या करेंगे 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20, तो 20.25 हो जाएगा इसका आंसर। प्रसरण कितना हो जाएगा 20.25। क्लियर, बस इतना था इसमें। अब देखो अगला देखो, इसमें देखो हमें दिया गया है कि एक डाटा के सेट का प्रसरण दिया गया है 100, पूछा गया है मानक विचलन। क्या पूछा गया है, मानक विचलन पूछा गया है। अब देखो मानक विचलन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा कि हम लोग निकाल लें मानक विचलन। ये कैसे निकलता है, तो हमारा इसके लिए फॉर्मूला होता है बराबर, ये होता है आपका मानक विचलन बराबर मॉड अंडर रूट प्रसरण, ये होता है। अब आप कहेंगे कि मॉड क्यों लगा दिया, मॉड इसलिए लगा दिया कि देखिए जब हम कोई भी संख्या का रूट करते हैं तो संख्या प्लस माइनस में आती है प्लस माइनस में, तो हम सिर्फ प्लस वाली ही संख्या लेंगे मानक विचलन के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, ये आपका जाएगा अंडर रूट 100। ठीक है, इस प्रकार से मॉड लगा देंगे। और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है प्लस माइनस इस प्रकार लगाते हैं, प्लस माइनस 10 हो जाएगा। लेकिन लगा देंगे मॉड लगा हुआ, तो मॉड का मतलब ये होता है कि संख्या जो ली जाएगी वो सिर्फ प्लस की ली जाएगी। तो यहाँ पे 10 आपका आ जाएगा सिर्फ आंसर, माइनस प्लस 10 नहीं आएगा यहाँ पर, ना प्लस माइनस आएगा 10, तो सिर्फ आ जाएगा आपका 10। क्लियर हुई बात। तो ये बात है, आपको मैंने स्पष्ट रूप से इसमें समझाने का ये प्रयास किया है कि यहाँ पर मानक विचलन जो आएगा आपका वो पॉजिटिव संख्या होगी। बस ये बात हुई क्लियर यहाँ पर। और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसको समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक समूह का माध्य जो है 15 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विचरण गुणांक निकालना है हमें यहाँ पर है। तो देखो विचरण गुणांक कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात यह है कि विचरण गुणांक के लिए हमें एक पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, कि विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है बराबर, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मानक विचलन बटे माध्य, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100% में होता है। ये किस में होता है, ये होता है परसेंट में। क्लियर हुई बात। तो ये होता है, इसका होता है फॉर्मूला। अब देखो मानक विचलन आपको दिया गया है 5, तो हो जाएगा 5 बटे आपको माध्य दिया गया है 15, और गुणे में हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका परसेंट में। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से एक बार। देखो 5 3 15, 3 बार जाएगा, और 100 3 से भाग करेंगे 100 में, तो हो जाएगा 33.33% आ जाएगा यहाँ से, 33.33%। मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात आप लोगों को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। माध्य 10 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक बताना है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है कि मानक विचलन मतलब 5 बटे माध्य, और माध्य है आपका 10, और गुणा में कर देंगे 100। बस कुछ नहीं, देखो इसमें है परसेंटेज, ये खत्म यहाँ से, तो आ जाएगा आपका 50%। तो हम लोगों ने किस प्रकार से निकाला है, तो आपका आ जाएगा ये 50%। कि विचरण गुणांक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो विचरण गुणांक के लिए आपका फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100% में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब हम लोग अगर देखें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं 10, 11, 9, 11, 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर मानक विचलन ज्ञात करना है कि मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर, देखो बात समझने वाली है थोड़ी सी, इसको समझ लेना। यहाँ पर हमसे मानक विचलन पूछा गया है कि जब संख्याएं दे दें मानक विचलन पूछे, तो सबसे पहला काम होता है हमें कि सबसे पहले हम निकालें माध्य। क्या निकालें, माध्य। तो पहले इसका आप लोग माध्य निकाल लीजिएगा, माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य के लिए क्या होता है, योग बटे संख्या होती है, जोड़ लीजिएगा सभी को। तो 10 + 11 + 9 + 11 + 9, संख्या कितनी है टोटल, ये है 5। तो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हो जाएगी आपकी 50 बटे में 5,
और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5.50, तो यह आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, हमने क्या निकाला, माध्य निकाल लिया है यहाँ पर। तो माध्य आपका कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर हुई ना बात। माध्य 10 आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मानक विचलन। अब देखो क्या संख्या समझ यहाँ पे होती है कि मानक विचलन निकालना है ना हमें, यहाँ पर मानक विचलन निकालना है हमें। ये भी बात क्लियर हुई। मानक विचलन कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखना है ना। माध्य हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं एक बार। इस चीज़ को हम एक बार हटा देते हैं, फिर हम निकालते हैं, आपको मानक विचलन निकाल के दिखाते हैं। इसको काट देते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये सेटअप करने। अब देखो हमें निकालना है यहाँ से मानक विचलन। अब मानक विचलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया अभी। देखो मानक विचलन के लिए फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे फर्स्टली मानक विचलन के लिए यहाँ पर देखो मानक विचलन निकालना है। हमने भी निकाला था माध्य, और हमारा माध्य कितना आया था, माध्य हमारा आ गया था 10। हमारा माध्य कितना आया था, माध्य हमने लोगों ने फाइंड किया था, तो माध्य हमारा आ गया था ये 10। इसको यहाँ पर रखिएगा, इसका भी काम पड़ेगा, ठीक है। और फिलहाल में यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका मानक विचलन निकालते हैं। तो मानक विचलन के लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा सा अंडर रूट में, ठीक है। बस इसको लिखना है। क्या होता है कि जितना माध्य होता है संख्याओं का अंतर लिखा जाता है। देखिए 10 माध्य, पहली संख्या आपकी 10 है, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या कितनी 11, माध्य कितना है 10, इसका अंतर कितना है, अंतर देखो अंतर है 1 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या है 9, माध्य है 10, अंतर कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, अंतर देखना है सिर्फ, प्लस 10 और 11 कितना अंतर है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 और 10 कितना अंतर है 1, तो 1 का स्क्वायर। और बटे में गिनते संख्याएं 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या तो लिख लेंगे बटे में 5, बस आ गया आंसर। ये निकल आया हम आपका मानक विचलन। इसको सॉल्व कर लो बस। इसको यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। 0 का वर्ग 0, हटाओ से कोई लेना नहीं, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो 1 2 3 4, ऊपर हो गया 4 और बटे में हो गया आपका 5। तो उसको बाहर निकालेंगे तो 4 का हो जाएगा अंडर रूट 2 और बटे में आपका हो जाएगा, और सॉरी 4 का क्या हो जाएगा मान, 4 का मान हो जाएगा सिर्फ आपका 2, रूट 4 का मान 2 बटे रूट 5, तो 4 बटे रूट 5 आपका आ जाएगा आंसर। 4 बटे अंडर रूट 5 ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बात ये क्लियर हुई, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी है कि संख्याएं आपको दी गई हैं, इनका क्या करना है हमें, इनका हमें मानक विचलन फाइंड करना है। क्या करेंगे, मानक विचलन हम लोग यहाँ पर भी फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले निकालेंगे माध्य। चलिए माध्य एक साइड में निकाल के रख लीजिएगा, ये एक साइड में काम आएगा हमारा। माध्य डायरेक्ट निकालिएगा, 10 9 19 और 8 27, 27 और 4 27 और 7 34, 34 5 39 और 3 40, 3 42 39 39 40 2 42 42 हो जाएगा ये योग हो जाएगा आपका 42। और बटे में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से करेंगे भाग, 6 संख्या है तो 6 7 42, तो आ जाएगा आपका 7। माध्य कितना आ जाएगा, माध्य तो आपका आ जाएगा 7 यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि आपका माध्य आ गया है 7। क्लियर हुई बात। हम लोगों ने यहाँ पर माध्य फाइंड कर लिया है कितना, 7। माध्य कितना हमारा आ गया, 7 माध्य आ गया। अब देखो आप लोग आगे हमसे पूछा गया मानक विचलन। मानक विचलन पूछा गया है। हम जानते हैं कि मानक विचलन के लिए अभी मैंने एक सीखा था फॉर्मूला कि मानक विचलन निकालते हैं बराबर अंडर रूट लिख लीजिएगा, ठीक है। मानक विचलन लगाते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं हम, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ये अंडर रूट लगेगा आपका, और अंडर रूट लगने के बाद अंतर देखो पहले 10 और माध्य कितना है 7, इनका अंतर कितना हो जाएगा, पहले में 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 7 कितना अंतर है 2 का, तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 7 1 का अंतर, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है आपका 7 7, तो कितना अंतर है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। प्लस करेंगे यहाँ पे कितना आपका है 3 और 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बचेगा, 4 का अंतर 4 स्क्वायर कर देंगे। और बटे में आपकी संख्या कितनी है 3 और 3 6, 6 संख्या है, बटे में 6 करेंगे, रूट पूरे पे है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है आपका 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग कुछ नहीं हटाओ, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, और बटे में आपका है 6। इस पर लगा लो अंडर रूट, इसको हल कर लो जरा थोड़ा सा, 16 4 20 30 34, तो हो जाएगा आपका 34
बटे 6, ये अंडर रूट में आएगा पूरा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, तो 2 से काटो, 2 से जाएगा 17 बार, 2 से काटो जाएगा 3 बार, तो जाएगा अंडर रूट 17/3। ये जाएगा आपका अंडर रूट 17/3, पूरे पर रूट लगा हुआ, ठीक है, अंडर रूट 17/3। तो बस वही काम किया इसमें भी हम लोगों ने, और इस सवाल को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सवाल नंबर 13 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे पहले 5 अभाज्य संख्याएं। देखिए एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो पहली संख्या हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आती है 9, लेकिन 9 भाज्य है, 3 से कट जाती है, 9 के बाद आएगी 11। तो ये आपकी हो जाएंगी संख्याएं, ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। प्रथम हमें यहाँ पे निकालना है, पहला हमें माध्यिका। माध्यिका निकालने के देखो, पहला काटेंगे तो इधर वाला काट देंगे, इधर वाला काटा तो इधर वाला, बीच का बचा हमारा, तो यह जाएगा आपका माध्यिका आ जाएगी 5। अब निकालना है माध्य। माध्य के लिए पता है कि योग बटे संख्या करते हैं, तो योग कर लो इनका, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और बटे संख्या कितनी है 5, जोड़ लो, 5 5 10 17, तो 27 28 हो जाएगा 28/5। 28/5 आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, 28/5। ओके, देखते हैं आगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो अब आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।